नहीं है, वो चली गई। कराची में जदीद कैमरों के साथ ई सिस्टम चलान तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन हादसात रोकने के लिए अब तक हमें ना ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ना ही सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नज़र आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात में इंसानी जाने का सिलसिला जारी है और ये तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब भी इस रवां साल अब तक 1100 से ज़ायद अफराद जो है हादसात का शिकार हो चुके हैं और अब एक और बड़ा मसला, क्योंकि ख़वातीन बड़ी तादाद में जो है वो बाइक राइड कर रही हैं, तो उसमें भी हादसात में जो है इजाफा हो रहा है। ऐसे ही एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक खातून जो है दो दोस्त हादसे का शिकार हुई हैं। उनके भाई अफसार हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम अफसार शेख है और मैं जो है समरा शेख उनका भाई हूँ और ये मेरे पेरेंट्स हैं दोनों। तो हादसा यूँ हुआ कि जो है डेली रूटीन की तरह मेरी सिस्टर वो जा रही थी अपने ऑफिस, वो एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। तो वहाँ पर जाने के लिए उनका डेली का यही रूट था कि वो यहाँ से घर से निकलती हैं और फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस पहुँचती और डेली जो है अपनी मदर को, अपने फादर को वो इन्फॉर्म करती हैं कि भाई हाँ हम खैर खैरियत से पहुँच गए। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है सब कुछ नॉर्मल होता था, लेकिन जो 17 नवंबर उसको सुबह में वो घर से निकली ज़रूर, लेकिन वो अपनी मंजिल भी नहीं पहुँची कि रोड एक्सीडेंट में उनकी जो है वो डेथ हुई है। सही। और हमारे यहाँ जो है ई चालान वगैरह बड़े ज़ोरों शोर से किए जा रहे हैं, रोड की कोई सेफ्टी नहीं है। जबकि अगर आप मेरी सिस्टर की बात करें तो वो बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं आपको CCTV फुटेज वगैरह भी निकाल के दिखा सकता हूँ कि वो किस तरह से जो है वो अपने आप को कैरी करके चलती थी। उनके पास प्रॉपर हेलमेट, उनके पास प्रॉपर ग्लव्स, जितनी भी बाइक की जो इक्विपमेंट होती हैं वो प्रॉपर लाइसेंस होल्डर थी बाकायदा। सही है। और जो है हर चीज़ उनकी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी जो है उस एक्सीडेंट के अंदर जो है उनकी जान चली गई। क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं है, हमारे पास इमरजेंसी के लिए कोई जो है एक प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। उस वक्त उनका जब एक्सीडेंट हुआ उसके आधे घंटे तक जो है वहाँ पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ एम्बुलेंस का वेट करते रहे, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी। आधे घंटे के बाद ईदी की एम्बुलेंस ने जो है उनको रिसीव किया है और वहाँ से जो है उनको लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। मेरी बहन ऐसा नहीं है कि वो कोई नई बाइक चलाने वाली थी, उन्होंने ऑलमोस्ट 17 ईयर्स बाइक चलाई है। जी, आपने बात सुनी अफसार की, और यकीनन जो है हादसात में यहाँ पर सिर्फ ये कानून है कि अगर कोई ड्राइवर हादसे का ज़िम्मेदार पकड़ा भी जाता है तो फिर बात आ जाती है दैयत पे, मुकदमात चलते रहते हैं अदालतों में और एंड में जो है रकम देकर जो है वो फिर आज़ाद हो जाते हैं और फिर इसी तरह के हादसात होते रहते हैं। ताहम ये वो बदनसीब घर है जिसका दूसरा चिराग जो है हादसे में गुल हुआ। इससे पहले लियाकताबाद में इनका एक बेटा भी जो है हादसे में जाँ बहक हो चुका है, जबकि अब एक जवान बेटी जो है वो चली गई है और अहले खाना गम का शिकार है। जिस वक्त मैं गडाब थाने में मौजूद हूँ जहाँ पर इस अफसोसनाक हादसे का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मैं आपको वो स्कूटी भी दिखाऊं बदनसीब जिस पर वो दोनों बच्चियाँ सवार थीं, समरा और उसकी दोस्त राबिया। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जाती थी, लेकिन स्कूटी पे नहीं जाती थी। ये स्कूटी जो है कल राबिया चला रही थी और समरा इसके जो है पीछे बैठी थी। वैसे अहले खाना का बताना है कि रोज़ाना जो है वो मुख्तलिफ़ बाइक्स पर जो है जाती थी और जो है कल अपनी दोस्त के साथ इस स्कूटी पे निकली है और पीछे से कार ने से हिट किया, जिसकी वजह से ये एक करीबी दुम्बा गोट का पुल है जहाँ से नीचे गिरने से जो है सिमरा जो है मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि जो उसकी दोस्त है राबिया उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और वो जो है ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ताहम जो हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि
फौरी तौर पर जो है कार वाला खुद भी रुक गया था, उससे हिरासत में भी ले लिया, कार भी कब्जे में ले ली गई है, मुकदमा भी इसका दर्ज हो गया है। गाड़ी की कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्पीड में इस गाड़ी ने इन स्कूटी सवार टीचर्स को जो है हिट किया है कि गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। ताहम पुलिस का यही कहना है कि यहाँ पर जो है स्कूटी भी मौजूद है। हमने आपको स्कूटी भी दिखाई इसकी कि सिर्फ बैग पर थोड़ी सी जो है डैमेजेस नज़र आ रहे हैं। हेलमेट बच्चियों का टूटा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि जिस वक्त इसे हिट किया गया है ये दुम्बा गोट का एक पुल है, वहाँ से बच्चियाँ गुजर रही थी अपने जॉब पे जाने के लिए और वहीं से जो है हिट होने पर नीचे ही जा गिरी, जिसकी वजह से हेड इंजरी से जो है सिमरा जो है वो मौके पर ही जाँ बाग हो गई, जबकि जो उसकी दोस्त है राबिया उसकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। ताहम पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ड्राइवर को भी फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और साथ साथ उनका ये भी मौक़िफ़ है कि स्कूटी जैसी मोटरसाइकिल जो है वो हाईवे के लिए नहीं है। ताहम अहले खाना का ये कहना है कि वो रोज़ाना जो है दूसरी बाइक्स पर जाती थी, लेकिन कल जो है वो अपनी दोस्त राबिया के साथ स्कूटी पर निकली जॉब के लिए और हादसे का शिकार। हाईवे पे पेश आए हादसे में जाँ बाग सिमरा एक जीनियस लड़की और तकरीबन 15 से 20 साल से वो जो है मोटरसाइकिल राइड कर रही थी और तमाम क़वानीन पर अमल दरामद करने के बावजूद यहाँ पर हादसे का शिकार होकर जान से चली गई, जिस पर उसके अहले खाना गम से जिहाल हैं। और दूसरी तरफ राबिया जो उसकी दोस्त है उसकी हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। ताहम अगर बात की जाए ओवरऑल कराची की तो ना सिर्फ ये सुपर हाईवे बल्कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर रोज़ाना हादसात में हलाकतों का सिलसिला जारी है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस या सिंध हुकूमत या कोई और इंतज़ामिया किसी किस्म के कोई ऐसे ठोस इक़दाम करती नजर नहीं आती। और हर जान लेने वाले के अहले खाना का यही मुतालबा है कि ई चलान सिस्टम के साथ जो कैमरास लगाए गए हैं उनमें जो है इस तरफ भी तवज्जो दी जाए और हादसात को रोका जाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया रुक सके।